सातवां है, एक प्लास्टिक की आयताकार शीट 36 सेमी तथा 24 सेमी माप की है। इनमें से 1 सेमी व्यास के 864 वृत्ताकार बटन काट कर निकाल दिए गए हैं। बची शीट का क्षेत्रफल बताइए। तो एक आयताकार शीट है जिसकी माप है 36 गुणा 24, यानी 36 लंबाई है, 24 हमारी चौड़ाई है। हमेशा लंबाई पहले दी होती है और चौड़ाई बाद में। तो हमें ये माप दी है और उसमें 1 सेंटीमीटर व्यास के 864 बटन काट कर निकाले गए हैं। तो बची शीट का क्षेत्रफल देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए ये एक आयताकार प्लास्टिक की शीट है, इसकी माप है 36 लंबाई और 24 चौड़ाई। कह रहा है इसमें टोटल 864 बटन, यानी इस तरह से बटन बनाए गए हैं। इसके अंदर उन बटनों का साइज़ निकाल काट कर उसमें से निकाल लिया गया है, ठीक है। जिसमें हर एक बटन का व्यास, यानी ये मान लेते हैं, ये जो छोटा सा बटन मानते हैं, तो इसका व्यास कितना दे रखा है 1, यानी d बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कुल कितने बनाए गए हैं 864 बटन बनाए गए हैं, ठीक है। तो हमको कह रहा है कि बची हुई शीट का क्षेत्रफल। अब बची हुई शीट इसमें कहाँ है, ये जो किनारे दिख रहे हैं, ये जो डार्क कलर से हो रहा है, ये जो किनारा है या जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल बताना है हमें कितना होगा। देखिए तो सेम वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे किसको, अंदर जितने छोटे छोटे बटन हैं। अब कितने छोटे बटन हैं 864। तो कंडीशन हमारी क्या बनेगी, आयताकार प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्षेत्रफल यूज़ करें ना। इसका क्षेत्रफल माइनस कितने बटनों का क्षेत्रफल, 864 बटनों का क्षेत्रफल। सॉल्व देखिए कैसे करना है। देखिए लिख लिया पहले, आयताकार प्लास्टिक की लंबाई 36, चौड़ाई 24। एक वृत्ताकार बटन का क्षेत्रफल हमें पता है πr²। हमें दिया क्या था व्यास, d बराबर हमें 1 दिया था। यहाँ से r निकाल लेंगे, हमारी 1/2, ठीक है। d/2 होती है, d का मान 1/2, यह आ जाएगा। तो एक वृत्ताकार बटन का क्षेत्रफल इतना है। टोटल बटन कितने हैं 864। तो 864 वृत्ताकार बटन का क्षेत्रफल निकालने के लिए 864 की गुणा किससे कर देंगे, इससे। पाई इंटू 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 4 से ये कट जाएगा, 4 के पहाड़े में 4 एक बार, ये 4 दूना 8 बार, और यहाँ आपका कट जाएगा 4 एकम 4, 4 6 24। कितना हो जाएगा 216 पाई। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे, 216 गुणा पाई का मान होता है 22/7। अब ये सॉल्व होगा नहीं, इससे ये कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे गुणा करके छोड़ देंगे। इससे इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 4752/7 वर्ग सेमी। ये हमारा क्या हो जाएगा 864 बटनों का क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है, आयताकार शीट का क्षेत्रफल। यहाँ निकाल लेंगे आयताकार शीट का क्षेत्रफल। तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। हमें दे रखी है लंबाई 36, चौड़ाई दे रखी है 24। तो 36 गुणा 24 अगर करेंगे तो हमारा आएगा 864 वर्ग सेमी। ये बोल रहा है बची हुई शीट का क्षेत्रफल। तो बची शीट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आयताकार का क्षेत्रफल माइनस 864 बटनों का क्षेत्रफल, ठीक। तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल माइनस 864 बटनों का क्षेत्रफल। तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल है आपका 864 माइनस 864 बटनों का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 4752/7। देखिए अगर हम बुक के आंसर के अकॉर्डिंग करेंगे तो देखिए अब इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला 7 से इसको भाग करिए और जितना आंसर आ रहा है इससे माइनस करिए, वो भी आपका आंसर ठीक होगा। लेकिन अगर किताब के अनुसार देखें तो इसमें एलशियम करके सॉल्व किया गया है। तो हम क्या करेंगे, एलशियम ले लेंगे। यहाँ 7 से एलशियम लेंगे तो 7 की इसके नीचे कुछ नहीं 1 मानेंगे, तो 1 से 7 को भाग करेंगे 7 आएगा, या शॉर्टकट में करेंगे तो 7 से इसकी गुणा करेंगे। तो 7 से 864 की गुणा करेंगे माइनस 7 से 7 को भाग करेंगे 1 आएगा, या 1 की इससे गुणा करेंगे तो सही। सॉल्व करेंगे, इससे इसको घटाने पर हमारा आंसर आएगा, या पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, 6048 माइनस 4752 डिवाइडेड बाय 7। घटा देंगे, 8 में से 2 गया, 6 बचेगा, 9
2 1/7। अब अगर हम 7 से इसको भाग करेंगे 1296 में, तो 7 एकम 7 बचेगा, 5 उतारेंगे 9, 7 अट्ठे 56, कितना बचेगा 3 उतारेंगे 6, 7 पंजे 35, कितना शेषफल बचेगा 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 185 सही 1/7 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। किताब में इस तरह से दिया है तो यही आंसर लिख लेते हैं।